स्वागत है आज की इस वीडियो में। गणित मैथ्स रिवीजन पार्ट मैंने बनाना शुरू कर दिया हूं क्योंकि आप लोगों का एग्जाम नजदीक आ चुका है। अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, अब आपको रिवीजन करने की जरूरत है। तो रिवीजन पार्ट मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। अवकलज के अनुप्रयोग ये वीडियो बनाया जा रहा है जो 2 अंक के होगा। तो इसमें आपको रिवीजन कैसे करते चलना है, चलिए हम प्रश्न को लेकर शुरू करते हैं। हम यहाँ पे वो प्रश्न उठाएंगे जो ज्यादातर बहुत ज्यादा पूछा ही जाता है, उसी के बारे में हम बात करेंगे। जब मैं यहाँ पे प्रश्न ले लूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि यही प्रश्न ज्यादातर पूछा जाता है। तो यहाँ पे पहला सवाल मैंने ले लिया है, वक्र y स्क्वायर बराबर 4ax के लिए बिंदु 80 स्क्वायर 280 पर अभिलंब ज्ञात कीजिए। ये जो सवाल दिया गया ये 2 अंक के लिए है और ज्यादातर यही पूछा जाता है कि अभिलंब ज्ञात कीजिए। हमें एक बिंदु दिया रहेगा और एक वक्र दिया रहेगा। कैसे करेंगे? सबसे पहले हम इस वक्र को लेंगे, y स्क्वायर बराबर 4ax। इस वक्र को लेने के बाद इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसी समीकरण 1 का हम करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे इसका, यहां पे हो जाएगा किसका 2y dy बाई dx बराबर 4ax का हो जाएगा 4a। ये हो गया इसका अवकलन। हमें यहाँ पे dy बाई dx ज्ञात करना है। तो dy बाई dx जो ज्ञात करेंगे वो क्या मिलेगा, वो मिल जाएगा 4a अपॉन 2y। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन y मिल जाएगा। ठीक, यहां तक तो हमने प्राप्त कर लिया dy बाई dx की वैल्यू क्या 2a अपॉन y। ठीक, इसके बाद हमें जो बिंदु दिया है क्वेश्चन में उस बिंदु को लेना है। बिंदु हमें क्या दिया है 80 स्क्वायर 280 हमें बिंदु दिया है। तो इस बिंदु को हम यहाँ पे ले लेते हैं 80 स्क्वायर और 280। ये वाला वैल्यू x का है, ये वाला वैल्यू y का है। तो y के स्थान पे हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो हमें dy बाई dx की वैल्यू फिर से प्राप्त होगा, dy बाई dx की वैल्यू। ठीक, ये dy बाई dx की जो वैल्यू है ये प्रवणता कहला देता है। क्या? प्रवणता, जिसे हम m से भी प्रदर्शित करते हैं। तो प्रवणता की वैल्यू या dy बाई dx की वैल्यू हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2a अपॉन y का मान है 2at। तो 2a से 2a कट जाएगा, बचेगा 1 अपॉन t। तो आपको पता चल गया प्रवणता कितना मिला, 1 अपॉन t मिला। इस प्रवणता के अनुसार हम ज्ञात करेंगे क्या चीज, हम ज्ञात करेंगे अभिलंब। तो अभिलंब का फॉर्मूला क्या होता है, चलिए उसको हम बता के लगा देते हैं। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिख दिया, अभिलंब की प्रवणता। देखिए 2 चीजें होता है, एक अभिलंब की प्रवणता होता है, ये एक स्पर्शी का फॉर्मूला होता है। तो हमें यहाँ पे स्पर्शी का नहीं देखना है, हमें अभिलंब की प्रवणता देखना है। तो उसे कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। उसका फॉर्मूला होता है -1 अपॉन m। m को ही मैं प्रवणता बोलता हूँ, dy बाई ds भी बोल सकता हूँ। या तो ये फॉर्मूला लिखिए या तो ये, दोनों सही है। तो कैपिटल M बराबर -1 अपॉन m की वैल्यू मैंने t निकाला था, कितना 1 अपॉन t, सॉरी 1 अपॉन t मैंने निकाला था, 1 अपॉन t। तो ये t ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा -t। तो हमें कैपिटल M की वैल्यू, अभिलंब की प्रवणता की वैल्यू -t मिल गया। ठीक, अब हम ज्ञात करेंगे अभिलंब का समीकरण। अब हम अभिलंब का समीकरण का फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। जो इसका सूत्र है वो है y माइनस y1 बराबर कैपिटल M जो अभिलंब की प्रवणता है और यहाँ पे x माइनस x1। ये है फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को आप नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि यही आपको ज्यादातर याद करके चलना है। इसमें y का मान कुछ नहीं है, y1 का मान वही लिखेंगे जो हमारा बिंदु था। बिंदु के अनुसार में लिखेंगे। बिंदु क्या था हमारा जो बिंदु था वो बिंदु था at स्क्वायर और 2at, ये हमारा बिंदु था। ठीक, तो ये हमारा मिल रहा है x और y के लिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2at मिल रहा है तो ये हो गया 2at, ये मैंने ले लिया बराबर m की वैल्यू मैंने अभी ज्ञात किया है जो आया है -t हो गया। x माइनस x1 की वैल्यू at स्क्वायर, इस तरह से मैंने ले लिया। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है, ज्यादा नहीं। तो y माइनस 2at फिर बराबर माइनस का गुणा कर लेंगे तो दोनों में -tx प्लस at³, इस तरह से हमें मिल गया। ठीक, हम यहाँ पे इसको भेजेंगे राइट हैंड साइड। तो y बराबर इसको भेजेंगे इस साइड, भेज लेते हैं क्योंकि ये क्या है माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। y प्लस tx बराबर at³ और प्लस कर देंगे 2at। ये हमारा मिल गया अभिलंब का समीकरण। इतना ही आपको करना है और ज्यादा कुछ नहीं करना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए।
क्वेश्चन है यदि लाभ फलन पी एक्स बराबर 41 माइनस 72x माइनस 18x² से प्रदत्त है तो किसी कंपनी द्वारा अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात कीजिए। हमें उच्चतम लाभ ज्ञात करना है, तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ट से प्रश्न लिया गया है। कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें जो फलन दिया है लाभ फलन पी एक्स बराबर है 41 माइनस 72x माइनस 18x², ये मुझे दिया है, मैंने ले लिया। इसके आगे क्या करना है? इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। तो अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा p डैश x, ये 41 जीरो हो जाएगा, बचेगा माइनस 72 और माइनस 18 दूनी के 18 टू द 36 x हो गया। इस तरह से मुझे मिल गया। अब यहां से हम कॉमन करेंगे माइनस 36, तो मिल जाएगा 2 और यहाँ पे प्लस x मिल जाएगा। तो ये मिल जाएगा p डैश x का वैल्यू। ठीक, अब इसके बाद हम इसका पुनः अवकलन करेंगे। पुनः अवकलन करेंगे तो लिखेंगे हम पुनः x के सापेक्ष। जब पुनः x के सापेक्ष करेंगे तो ये p डबल डैश हो जाएगा x। ठीक, तो ये हो जाएगा माइनस 36 तो ऑलरेडी है, तो ये हमारा पुनः करेंगे तो हमारा गुणा कर लेंगे तो 72 हो जाएगा पहला, तो ये जीरो हो जाएगा। इसका करेंगे केवल अवकलन, तो इसका करेंगे तो ये हमारा क्या मिल जाएगा? माइनस केवल मिल जाएगा 36। ठीक, अब इसके बाद क्या करना है? p डैश x की वैल्यू दिख रहा है हमें, क्या दिख रहा है? माइनस 72 माइनस 36x। तो हमें इसकी जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लीजिए, अर्जित उच्चतम लाभ ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? p डैश x की वैल्यू को जीरो के बराबर लेंगे। तो लिखेंगे यदि p डैश x बराबर जीरो होगा तब उस कंडीशन में देखिए p डैश x की वैल्यू अगर हम जीरो ले लेते हैं तो वो लिखेंगे जीरो बराबर माइनस 72 माइनस 36x। ठीक, ये मैंने इसके स्थान पे ये टोटल ले लिया और ये जीरो बराबर मैंने मान लिया, क्योंकि हमें उच्चतम या निम्नतम लाभ ज्ञात करने के लिए ये चीजें लेते हैं। ठीक, इसको भेजेंगे इधर तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू माइनस 36x। x की वैल्यू निकालेंगे तो 72 अपॉन 36 हो जाएगा, ये कैंसिल करेंगे, x बराबर माइनस 2। x का वैल्यू हमें मिल गया माइनस 2, तो x की वैल्यू से अब हम ये पता करेंगे कि ये पॉजिटिव में है कि निगेटिव में। तो हम जानते हैं कि ये किस में आ रहा है? ये निगेटिव में आ रहा है, तो लिखेंगे p डैश x बराबर निगेटिव। ये निगेटिव आ रहा है, तो निगेटिव का मतलब है कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर माइनस 2 पर क्या है मान? ये px का मान क्या है? उच्चतम है। ये मान तो उच्चतम हमें मिल गया, लेकिन हमें ज्ञात करना है उसका लाभ, तो उच्चतम लाभ ज्ञात करेंगे। उच्चतम लाभ किसके लिए? हम किसके लिए निकालेंगे? x बराबर माइनस 2 के लिए, x बराबर माइनस 2 के लिए। तो x बराबर माइनस 2 या p माइनस 2 कर सकते हैं, x बराबर माइनस 2 या p, क्योंकि ये वैल्यू px था तो px की वैल्यू माइनस 2। तो यही चीजें हम लिखेंगे समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रखने पर कैसे रखना है ये समझिएगा। देखिए समीकरण 1 जो मैंने आपको बनाया था यहाँ पे स्टार्टिंग में जो px है, ये समीकरण नंबर 1 बनेगा। इसमें x के स्थान पे माइनस 2 रखेंगे, तो जहां जहां x दिख रहा है वहां पे माइनस 2 हमें रखना पड़ेगा। रख लेते हैं मान p माइनस 2 बराबर 41 माइनस 72, ये हो जाएगा माइनस 2, फिर माइनस 18 माइनस 2 का स्क्वायर। इसको करेंगे हल, ये हो जाएगा 41 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 72 दुना के 144 हो जाएगा, अब माइनस 18 दुना ये 2 दूनी के 4, ये हो जाएगा 72। ठीक, इसके बाद हम इन दोनों को जोड़ेंगे, इसको घटाएंगे तो ये मिल जाएगा 43 इकाई। ये हो जाएगा इसका लाभ। यही इतना हमें ज्ञात करना था, जो 2 अंक आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यदि फलन f(x) बराबर x पावर 4 प्लस के x² माइनस 2, ये हमारा कोई फलन दिया गया है, साथ में x बराबर 1 पर निम्निष्ट है तो k का मान ज्ञात कीजिए। हमें बोला है x बराबर 1 पर ये जो फलन है वो निम्निष्ट है और k का मान भी हमें बताना है। तो चलिए इसको ज्ञात करते हैं। सबसे पहले जो फलन दिया है वो लिखेंगे f(x) बराबर x की पावर 4 प्लस के x² माइनस 2, ये फलन हमारा दिया गया है। इसका करेंगे x के सापेक्ष अवकलन। समीकरण 1 मान लेते हैं। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर
अवकलन करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा, इसको पी एक्स को लिखेंगे, सॉरी एफ डैश एक्स लिखेंगे, या तो अगर ये y बराबर है तो इसको लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स, इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 4x की पावर 3 प्लस 2kx, ये हो जाएगा। ठीक, तो ये मैंने इसका कर लिया अवकलन। करने के बाद ये वैल्यू हमारा dy बाई डी एक्स की वैल्यू है, इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। इस तरह हो गया। अब y का मान, ये जो y है, y का मान उच्चिष्ट है या निम्निष्ट, उसके लिए हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं यहाँ पे y के मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy बाई डी एक्स इजिकल टू 0 रखने पर। ठीक, आपको ये लाइन लिखना पड़ेगा, y के मान उच्चिष्ट या निम्निष्ट के लिए dy बाई डी एक्स बराबर 0 रखने पर जब ये मान रखेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे dy बाई डी एक्स बराबर 0, ये रखेंगे तो इसके स्थान पे हम 0 रखते हैं। 0 बराबर 4x की पावर 3 प्लस 2kx, ये मैंने रख लिया। अब भेजेंगे हम इसको, इधर भेजेंगे, इसको भेज के हम यहाँ पे k का मान ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे ये देखिएगा, इसको मैंने लेफ्ट हैंड साइड भेज दिया, -2kx बराबर 4x की पावर 3 मिल गया। अगर यहाँ से k का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 4x की पावर 3 अपॉन -2x, ये माइनस ऊपर नीचे कहीं लगा सकते हैं, 2 से काटेंगे, x को काट लेंगे, तो यहाँ पे हमें जो k का वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा माइनस, ये मिल जाएगा 2x²। हमें k का वैल्यू तो यहाँ पे मिल चुका है। ठीक, k का वैल्यू मिल चुका है। अब क्या करना है, यहाँ पे हम x बराबर 1 पर लेंगे, क्योंकि हमें बोला था क्वेश्चन पे x बराबर 1 पर ये फलन निम्निष्ट है, तो x बराबर 1 पर हम लेंगे। उस समय x की वैल्यू 1 लिखेंगे, तो k बराबर -2 1 लिखेंगे, 1 का स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, तो k का मान हमें मिल जाएगा -2। k का मान पूछ रहा था, k का मान मैंने ज्ञात कर लिया। अब देखिए समीकरण नंबर जो 2 मैंने बनाया था, समीकरण नंबर 2, इस समीकरण 2 का पुनः हम करेंगे अवकलन, जो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बनेगा। ठीक, कर लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या मिल जाएगा, 12x² प्लस 2k मिल जाएगा। ठीक, इतना करने के बाद अब यहाँ पे x बराबर 1 पर और k का मान निकाला है मैंने -2, इन दोनों का मान इसमें हम पुट करेंगे ताकि हमारा वैल्यू ज्ञात हो सके। तो यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये हो जाएगा 12। इसकी वैल्यू k का -2 रखें, 2 दूनी के 4, -4 हो जाएगा, बराबर ये टोटल वैल्यू आ जाएगा 8। तो ये वैल्यू जो आया ये धनात्मक में आया हुआ है, धनात्मक, तो धनात्मक आया हुआ है, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन क्या है, निम्निष्ट है, और k का मान भी मैंने ज्ञात कर लिया। यही चीजें मुझे करना था, मैंने कर लिया। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, लाइक करने के बाद चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको वीडियो मिलते रहेंगे।